नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान का है, जहां पर आज राजा नाहर सिंह के 166वें शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पहुंचने पर आयोजकों के द्वारा उनका और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पराक्रम के बारे में आज की पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए। वहीं इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह के मामले में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ना तो उनके पास कोई भी सोना मिला, ना कोई पैसा मिला, ना ही अवैध हथियार मिले। कुछ अखबार और कुछ चैनल पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा जैसे ही विधायक दिलबाग सिंह इसको जो है कोर्ट से रियायत मिलेगी, उसके बाद फिर वह उन अखबार और चैनलों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई। आज राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस है और उन्होंने जिस तरह से छोटी उम्र के अंदर जो बड़ा काम किया वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आज की नई पीढ़ी को शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल विकिपीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज एक क्लिक के ऊपर सारी उनकी जानकारी मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये बात कहना चाहूँगा कि उनके बारे में ज़रूर पढ़े, उनका इतिहास ज़रूर जाने कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ को खदेड़ने का काम किया, कितना बड़ा बलिदान दिया, कितनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्हें हमें अपना प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें मूलभूत सुख सुविधाएं मिलेगी। कांग्रेस ने भी गरीब आदमी का शोषण किया। महात्मा गांधी का जो सपना था, महात्मा गांधी ने जो कहा था कि इस देश की खुशहाली गांव के अंदर से होकर के नहीं गुजरती, उन गांव के लोगों की अनदेखी हुई। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी इन 10 वर्षों में जिस उम्मीद के साथ भाजपा को लाया गया, भाजपा भी अपनी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। आज लोग दुखी है, परेशान है। आज फिर इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, कई बड़ी जो अपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सके। कई बड़ी घोषणाएं भी करी हैं चौटाला साहब आपने स्टेज से। हमने आज तक चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कही, उस बात को उन्होंने पूरा किया। लोगों को इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे बड़ा विश्वास है। चौटाला साहब ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को प्रदान करी। एक नया सिस्टम लागू किया था सरकार आपके द्वारा, और उससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। आज वो सारी की सारी ठप हो गई। आज फिर प्रदेश के लोगों को बहुत सारी ज़रूरत है। मैंने जो बात कही है, अगर लोगों ने हमारे पे विश्वास किया, भरोसा किया, हमारी सरकार आई तो पहली कलम से इन सारी चीज़ों को पूरा किया जाए। जैसे हमने पहले पूरा किया, आगे भी इन सब चीज़ को पूरा करें। चौटाला साहब, दिलबाग सिंह मामले में किस तरीके से देखते हो? लगातार ईडी की जो है वो सख्ती दिखाई दे रही है। और मेरी दिलबाग सिंह के भाई बड़े से बात हुई और जो दिलबाग सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई, उसकी कॉपी भी मैंने सारी पढ़ी। हमने अपने वकील साथियों से भी उस बारे में विचार विमर्श किया। बड़ी हैरानी की बात है कि दिलबाग सिंह के घर से किसी भी चीज़ की कोई बरामदगी नहीं है, जबकि पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार मीडिया जो है, पर्टिकुलर 1-2 चैनल जानबूझ करके एक शरारतन इस चीज़ को दिखा रही है कि उसके घर से 5 करोड़ नगद पकड़ा गया, किलो के हिसाब से सोना मिला, अवैध हथियार मिले, जबकि ये सरासर झूठ है। एक बार दिलबाग सिंह का मामला उसको कोर्ट से राहत मिले, उसके बाद मैं उससे ज़रूर कहूँगा कि जिस किसी ने तेरे को बदनाम करने की कोशिश करी, तेरी आड़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, हम उनको लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस दे करके मानहानि का दावा उन पर करके उन लोगों को
इस बात का एहसास कराएंगे कि किसी को गलत तरीके से बदनाम अगर करने का प्रयास करोगे तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा और हम कानूनन उनको सबक जरूर सिखाएंगे। चौटाला साहब, जिन जिन अखबारों ने गलत छापा है उन अखबारों के खिलाफ भी करेंगे, और जो पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक दो चैनल ने जो विशेष रूप से उस पर अपनी लंबी डिबेट्स कराई उनको पर जरूर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह से। चौटाला साहब, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है एक साथ कराने की, क्या लगता है? बीजेपी जो बात करती है उसको कभी पूरा नहीं करती। अच्छा। बीजेपी ने हमेशा लोगों के बीच में झूठ बोलने का काम किया। बीजेपी तो प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख दूंगा, दे दिया आपको। चौधरी साहब, जो INDA का प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान की फसल की आमदन 2 गुना करूंगा, होगी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, लागू होगी। ये जो भाजपा कहती है उस बात को कभी पूरा नहीं करती। वो तो लोगों में केवल एक इस किस्म की बात कह करके लोगों को विचलित करने की कोशिश करती है। विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल कैसे लड़ेगी? अकेली जैसे लड़ेगी या पहले किसी के लड़ते साथ थे लड़ेगी? वैसे लड़ेंगे, चिंता ना करें। किसके साथ?